प्यारे दोस्तों, यह एक देशभक्त, मानव प्रेमी, जीव जंतु पशु पक्षियों से अद्भुत प्यार करने वाला व्यक्ति, सबका विकास, सबका जीवन सुखमय आनंदमय, सभी लोगों की सारी समस्याओं का समाधान, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य एक साथ सामंजस्य रहें, इन भावनाओं से जीने वाला व्यक्ति आप सबों से भी ये निवेदन करता है कि अपने दिल में करुणा प्रेम स्नेह का एक प्रवाह, एक तेज गति से चलने वाली भावना को स्थान दीजिए। तभी जाके ये पृथ्वी पर शांति आएगी। शांति विचारों से आती है, शांति के विचारों से, जहाँ सब खुशहाल हो, सबका जीवन मंगलमय हो, सबको शांति हो, सबको सारे सुखों सुविधाओं की समस्या के लिए जहाँ जहाँ के जो सरकार है उसके लिए प्रगतिशील रहे, प्रयत्नशील रहे, जहाँ कोई भेदभाव नहीं हो। क्योंकि जितने भी मनुष्य जाति हैं वो सब कुछ यही चाहते हैं कि उनके जीवन में सारी समस्याओं का निदान और समाधान हो। उनको राजनीति से कुछ लेना देना नहीं होता है, लेकिन जो राजनीति करने वाले लोग होते हैं वो उनके दिमाग में जहर भर देते हैं। उनको अलग अलग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर बांट के अपने जीवन में चोरी करके अपने परिवार को पोषने की परंपरा, अपने वंश को हमेशा सत्ता में रखने की छवि बनाने वाले व्यक्ति हमारे भोले भाले लोगों को घटिया बना देते हैं और दिमाग में ऐसा जहर भर देते हैं कि वो इंसान तो रह ही नहीं जाता, वो बन जाता है पशु। काम क्रोध मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष कलह की अग्नि में ऐसे जल जाता है कि वो बन जाता है आतंकवादी, वो बन जाता है भ्रष्टाचारी, वो बन जाता है वंशवादी, वो बन जाता है जातिवादी, वो बन जाता है क्षेत्रवादी। कहने का मतलब है कि कुआं का मेढक हो जाता है, सत्य से बहुत दूर चला जाता है। लेकिन अगर ये ऊपर वाले जो सत्ता के भोग भोगते हैं, हजारों करोड़ के घोटाला करते हैं, देश को बेचते हैं, देश को चिथड़े चिथड़े कर देते हैं, लोगों की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो चोर हैं, गद्दार हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि अगर मेरी तरह तुम धरातल पर घूम के देखते तो जितने भी हमारे देश की जनता है, जो भोली भाली जनता है, गाँव में रहते हैं या शहरों में रहते हैं, जहाँ की इन दुष्टों का प्रकोप और उनके प्रभाव में नहीं आए हैं, वो बिल्कुल बेदाग है। मुसलमान भाई इतने अच्छे होते हैं, मुसलमान बहनें इतनी अच्छी होती हैं, इतने पवित्र होते हैं, उनको क्या लेना देना है राजनीति से। उनको तो कोई भी राजा बने, कोई भी सरकार बने, उनकी रक्षक है। उनके घर में खाने पीने का सामान हो, उनके घर में गैस हो, उनके घर में बिजली हो, उनको घर हो, उनके सामने सड़क हो, उनको टाइम से पानी आ जाए, उनके बच्चे स्कूल में जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए उनको और फिर रोज़गार मिल जाए। इससे बड़ी दौलत क्या चाहिए उनको। लेकिन उनके जो नेता होते हैं हमारे मुसलमान भाइयों को भगाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह से डराते हैं, धमकाते हैं, बोलते हैं कि दूसरे पक्ष के लोग तुम्हारा बर्बाद कर देंगे, क्या क्या कर देंगे। बेचारे को डरा देते हैं, भड़का देते हैं और भयभीत हो के वो भी उन गद्दारों के बातों में विश्वास करने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह से हर धर्म में आप देखेंगे, हर धर्म में आप देखते हैं, लेकिन धर्म के मर्म को जानने वाला तो कोई है ही नहीं। मैं ललकार के बोलता हूँ, ये धर्म के नाम पर देश को तोड़ने वालों, देश के भोले भाली जनता को शोषण करने वालों, हमारे देश को कमज़ोर करने वालों, गद्दारों, दुष्ट, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। मैं यही निवेदन करूँगा कि इन जितने भी गद्दार देशद्रोही हैं जो हजारों करोड़ों रुपए को गोलमाल करके बचा लिया है और इन गरीबों को गरीब बनाता जा रहा, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जाति के नाम पर बांटता रहा और इनसे वोट खरीदता है। जब भी हमारे इलेक्शन होते हैं तो 5,000 में पहले बिकते थे, अब मैं सुना हूँ 10,000 में बिकते हैं। ये क्यों बिकते हैं? ये वोट क्यों अपना बेचते हैं? ये कितनी शर्म की बात है। वोट का मतलब है ईमान बेचना, वोट का मतलब है देश को नीलाम करना, वोट का मतलब है देश को बेचना। क्योंकि इनको गद्दारों ने गरीब रखा, गरीब रखने में उनको मज़ा है और खुद अमीर बनते चले गए। प्यारे दोस्तों,
वो समझदार कब होंगे? अरे सच्चा धर्म अगर सचमुच धर्म की बात करता है तो धर्म वो है जहाँ कोई भूखा नहीं हो, जहाँ कोई बेरोजगार नहीं हो, जहाँ कोई नंगा नहीं हो, जहाँ कोई बेघर नहीं हो, जहाँ कोई अशिक्षित नहीं हो, जहाँ कोई अपनी ज़मीर नहीं बेचता हो, अपनी इज्जत नहीं बेचता हो, अपनी मान नहीं बेचता हो, अपने देश को नीलाम नहीं करता हो, अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करता हो, वो एक देश में रह के दूसरे देश के लिए दिल में धड़कने रखता हो। इन गद्दारों से बचाना चाहिए हम। लेकिन ये विचार भी उन्हीं ऊंचे वाले लोगों से नीचे तक आती है। हम पर रहम करो, हमारे देश की गरीब जनता पर रहम करो। वो किसी जाति धर्म से भले पैदाइशी हो लेकिन वो भोले भाले हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। हमारे दोस्त तो हर कोई है भाई, जन्म ही लिया इस पृथ्वी पर भारत माता की गोद में, जहाँ की सनातन धर्म है, इटर्नल रिलीजन है जो सत्य से जुड़ा है। ये कोई धर्म नहीं है, एक सत्य है, एक विश्वास है और सभी लोग अच्छे हैं भाई। कहा गया है पृथ्वी ही अपना परिवार है, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है, सबों का कल्याण हो, सभी आत्माएं समान हैं। इन ज्ञानों से चलिए। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। अब मैं उदाहरण दिखाता हूँ। इस फिल्म में देखिए हमारे कुछ मुसलमान भाई हैं, हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, हिंदुस्तान की ज़मीन पर हैं, खुशहाल हैं, इनको कोई तकलीफ़ नहीं है। लेकिन इनको भड़काने वाले ऊपर से आ जाएंगे, इनको मुसलमान मुसलमान करके इनको भड़का देंगे, डरा देंगे, धमका देंगे। फिर ये बेचारे डर के मारे अपनी आपा खो देंगे, अपना बैलेंस खो देंगे और हर गलत करने पर मजबूर हो जाएंगे। अरे मेरे देश के भाई और बहनों, जो नेता हो, जो राजनीति करते हो, हमारे इन भोले भाले मुसलमान भाइयों बहनों को, इन भोले भाले जो भी हिंदू भाई हैं, उनको भी जाति के नाम पर भड़काते हो। अब देखिए बिहार में आप सुने होंगे कि लल्लू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं कि जनगणना जाति के नाम पर हो। उस चीफ मिनिस्टर उसको भी मजबूर करते हैं कि जाति गणना पर हो। अब हमारे एक मुसलमान भाई की बात सुन के खुद समझ आए। करते हैं भाई, हम तो महाराज जी को ही समर्थक हैं। हम किसी के नहीं हैं, महाराज जी के समर्थक हैं। कोई भी काम होता है हम महाराज जी से करवाते हैं। अब हमारा पड़ोस जो है ये बुनकर भाई हमारे हैं, ये सारे लोग बुनकर भाई जो है महाराज जी को जो है डील करेंगे ये लोग। और ये लोग का कहना है कि मामू हम जहां आप लोग भी खड़े रहेंगे तहां हम लोग भी आपके साथ बुनकर समाज पूरा खड़ा रहेगा, क्योंकि बुनकर के साथ महाराज। अरे गद्दार, इस गरीब भाई की बात सुन। इसकी समस्या का समाधान करने वाला ही इनका अपना परिवार का सदस्य है। महाराज का मतलब है योगी आदित्यनाथ से। अरे इनकी धड़कनों को समझने वाला है वो। लेकिन अगर महाराज के बारे में तुम कुछ गलत सोचा है तो इसीलिए कि देश को तोड़ोगे, देश को जोड़ोगे, दंगे करवाओगे, भड़काओगे, इन गरीब लोगों की रक्षा नहीं होगी। इनको तुमने आज तक चूसा, इनको तुमने केवल वोट बैंक के लिए यूज किया। ये मेरे भाई, हमारे अपने क्यों तोड़ता है, क्यों बांटता है इनको? रे गद्दार, अरे हम हर समाज में जिया हूँ, वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने भोले भाले हैं, उन पर रहम कर रे गद्दारों। मुसलमान कह के उनके ईमान को तुम बर्बाद मत कर। उनकी तमाम मुसीबतों को समाधान करके तुम एक इंसान बन और इंसान बना। जो हिंदू करने वाले हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ, हिंदू करके मत काम कर। ये सारे इंसान हैं और मोदी वही कर रहा है, मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। जाग मेरे हिंदुस्तान के लोग। ये फ़कीर रो रहा है क्योंकि मैं देश की दुर्दशा नहीं दे सकता। ये देश की गद्दारों को वंश के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, मजहब के नाम पर हमारे देश को तोड़ रहा है। हमारे देश को तोड़ने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग, लूटियन मीडिया भड़का रहे हैं क्योंकि इनकी स्वार्थ सिद्धि नहीं हो रही है। ये हजारों करोड़ की संपत्ति को चोरी नहीं कर पाएंगे जब सभी जनता जग जाएगी और एक साथ मिलकर अपने देश को
महान करने के लिए खून पसीने की कमाई से खाएगी, मिल्लत से रहेगी, गले से गले मिलेंगे और एक ही बोलेंगे, जय हिंद। जय भारत के 140 करोड़ जनता और हमारा विश्व, हमारा परिवार, सारी आत्माएं हमारी तरह, सबका कल्याण हो, सबका जय हो। हम असत्य से सत्य की ओर जाएं, अज्ञानता के घन घोर अंधकार से ज्ञान के प्रकाश में जाए जहाँ केवल प्रेम हो, और इस अमृत को प्राप्त करें कि पूरी पृथ्वी पर शांति हो। लेकिन उसका स्रोत होगा हर व्यक्ति, हर इंसान जो हमारी बातों को समझेगा। अरे मैं देखा हूँ भाई, बिहार से आया, जब लल्लू यादव का हिंदू अपने हिंदू के जो ब्राह्मण थे, जो क्षत्रिय थे, मंडल कमीशन लगाया, मार मार के हड्डियां तोड़ रहा था उन हिंदुओं का, तो ये मुसलमान भाई उसे बचाते थे, उसे बचाते थे। गद्दार, हिंदू के नाम पर कलंक, जाति के नाम पर अपने देश को बांटा, बाहर से आए हुए गद्दारों का साथ दिया, ईमान खोरी किया, बेचा अपने आप को। हिंदू के नाम पर कलंक है, इसीलिए हिंदुस्तान गुलाम हुआ। और हमारे मुसलमान भाई, कहा जाता है कि वो सारे हिंदू ही थे। जब बाबर आए तो क्या लाखों करोड़ों मुसलमान लेके आया था? हमारे भोले भाले हिंदू भाइयों को मुसलमान बनाए। हम एक हैं, इसीलिए अगर कोई बोलता है हम एक हैं तो मान लो हम एक ही हैं और भूल जाओ इतिहास को। कौन क्या था, कौन कहाँ था, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। वर्तमान काल में रहो, इतिहास को भूल जाओ। आज जो भी हमारे हिंदुस्तान की ज़मीन पर हैं वो मेरा है, इस फ़कीर का है, इस फ़कीर का है, सब मेरा है, सब मेरा है, कोई दूसरा नहीं। सुधर जाओ।